हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीके अंकित स्टडी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज सामान्य स्पीडी सामान्य अध्ययन का सेकंड पार्ट भूगोल का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हमने भूगोल के आधे प्रश्न कर लिए थे, तो पॉइंट बाय पॉइंट सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं आदि भूगोल। चलिए देखते हैं, ये सेकंड पार्ट है भूगोल का। चलिए देखते हैं पॉइंट। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है। भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो महानदी उड़ीसा में है। मेटूर बांध कहाँ स्थित है? मेटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। मेटूर बांध कहाँ स्थित है? कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पोंग बांध कहाँ है? पोंग बांध ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। पोंग बांध ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। थीन बांध है रावी नदी पर पंजाब में। थीन बांध है रावी नदी पंजाब में। अलमाटी बांध है कृष्णा नदी कर्नाटक में, और अलमाटी बांध है कृष्णा नदी कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मैथन, बेलपहाड़ी, तिलैया बांध बनाए गए हैं दामोदर नदी की सहायक नदी बाराकर। मैथन, बेलपहाड़ी, तिलैया बांध बनाए गए हैं दामोदर नदी की सहायक नदी बाराकर पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी लैगून खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी लैगून खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में है। चिल्का झील प्रसिद्ध है झींगा पालन हेतु। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में सबसे मीठे पानी की झील है बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील बुलर झील है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत, जो कि रिहंद नदी पर निर्मित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है, जो कि सिक्किम में है। तीस्ता नदी का उद्गम है चोलामू झील से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। मीठे पानी की मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है लोकटक झील में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ, जो कि लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गांधी सागर मध्य प्रदेश और राणा प्रताप सागर जवाहर सागर राजस्थान झील स्थित है चंबल नदी पर। गांधी सागर, राणा प्रताप, जवाहर सागर चंबल नदी पर स्थित झील हैं। हुसैन सागर झील स्थित है हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पुलिकट क्या है? आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के राज्यों की सीमा पर स्थित एक लैगून झील है। पुलिकट एक लैगून झील है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित एक लैगून झील है। बैरीनाग, मानस बल, शेषनाग, नागिन तथा डल झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। बैरीनाग, मानस बल, शेषनाग, नागिन तथा डल झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सांभर, राजसमंद, पिछौला, डिडवाना, फतेह सागर, लूणकर नगर, जयसमंद झील राजस्थान में स्थित है। सांभर राजस्थान, पिछौला, डिडवाना, फतेह सागर, लूणकर जयसमंद झील स्थित है राजस्थान में। वेम्बनाड एवं पेरियार झील है केरल में। कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फुलहड़ झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। लोनार झील स्थित है महाराष्ट्र में। रहस्यमयी झील कहलाती है रूपकुंड झील।
रहस्यमय झील कहलाती है रूपकुंड झील। रूपकुंड स्थित है उत्तराखंड में। रूपकुंड स्थित है उत्तराखंड में हिम झील में। रुद्र सागर झील स्थित है मध्य प्रदेश में। रुद्र सागर झील स्थित है मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल। कुंचिकल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल, 455 मीटर है, जो कर्नाटक में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल, 455 मीटर, कर्नाटक में है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। इसके 3 नाम है, जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी। कर्नाटक में सारावती नदी पर है। कर्नाटक में सारावती नदी पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी पर, जबलपुर, मध्य प्रदेश के निकट। धुआंधार जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी पर, जबलपुर, मध्य प्रदेश के निकट। हॉगेनकॉल जलप्रपात स्थित है। हॉगेनकॉल जलप्रपात स्थित है तमिलनाडु, कावेरी नदी पर। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। हुंडरू जलप्रपात निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है कर्नाटक में कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम है कर्नाटक में कावेरी नदी पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। काकोलत जलप्रपात है नवादा बिहार में। काकोलत जलप्रपात है नवादा बिहार में। कोकक जलप्रपात स्थित है घाटप्रभा नदी पर, कर्नाटक के बेलगावी जिला में। कोकक जलप्रपात स्थित है घाटप्रभा नदी पर, कर्नाटक के बेलगावी जिला में। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है, जो कि अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, जो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार है। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार है झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में। दामोदर घाटी की परियोजना का विस्तार है झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में। बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल बांध। सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नागल बांध है बहुउद्देशीय परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है कृष्णा नदी पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उरी और तुलबुल परियोजना स्थित है झेलम नदी पर। उरी और तुलबुल परियोजना स्थित है झेलम नदी पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान की। सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था 1969 तारापुर, महाराष्ट्र में। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया 1969 में तारापुर, महाराष्ट्र में। कलपक्कम पावर प्लांट है तमिलनाडु में। कलपक्कम पावर प्लांट है तमिलनाडु में। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त प्रमुख खनिज है। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त खनिज है यूरेनियम, दूसरा है थोरियम। नाभिकीय ईंधन के रूप में पहले नंबर पर यूरेनियम है, दूसरे नंबर पर थोरियम है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है थोरियम, जो कि दूसरे नंबर पर। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है थोरियम। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह है राजस्थान में। रावत भाटा परमाणु विद्युत घर है राजस्थान में। नरौरा परमाणु विद्युत घर है उत्तर प्रदेश में। नरोरा परमाणु विद्युत घर है उत्तर प्रदेश में। काकरापारा नाभिकीय संयंत्र है गुजरात में। काकरापारा नाभिकीय संयंत्र है गुजरात में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कैगा नाभिकीय संयंत्र है कर्नाटक में। कैगा नाभिकीय संयंत्र है कर्नाटक में।
कुडलकुलम परमाणु विद्युत ग्रह है तमिलनाडु में। कुडलकुलम परमाणु विद्युत ग्रह है तमिलनाडु में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में हुई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में हुई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र स्थापित की गई थी 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटक में। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र स्थापित की गई थी 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटक में। कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। मानगुरु जल संयंत्र स्थित है तेलंगाना में। मानगुरु जल संयंत्र स्थित है तेलंगाना में। थालगुरु संयंत्र स्थापित है महाराष्ट्र में। थालगुरु जल संयंत्र स्थापित है महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चुखा जल विद्युत केंद्र है भूटान में। चुखा जल विद्युत केंद्र है भूटान में। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा में की गई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा में की गई है। भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून के कारण। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून के कारण। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है। जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय के मानसिनराम में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय के मानसिनराम में लगभग 1141 सेंटीमीटर। लगभग 1141 सेंटीमीटर। भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेह लद्दाख में। भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेह लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को। सुनामी आई थी 26 दिसंबर 1904 को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है 110 सेंटीमीटर। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है 110 सेंटीमीटर। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई थी 1875 में दिल्ली में। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई थी 1875 में दिल्ली में। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थों की। जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थ की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है पोटास। जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है पोटास। दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पोटास होता है और चूना भी होता है। जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक पोटास होता है। जल धारण करने की क्षमता होती है बलुई दोमट मिट्टी में। जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है बलुई दोमट मिट्टी में। सर्वाधिक पानी सोखने वाली मिट्टी है दोमट मिट्टी। सर्वाधिक पानी सोखने वाली मिट्टी है दोमट मिट्टी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी कहलाती है खादर। नई जलोढ़ मिट्टी कहलाती है खादर। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। रेगुर मिट्टी को कहा जाता है काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी को कहा जाता है काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी कहते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, जो रेगुर मिट्टी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। काली मिट्टी का विस्तार है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक।
काली मिट्टी का विस्तार है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है लौह ऑक्साइड के कारण। लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी बहुलता होती है आयरन और सिलिका की। लेटराइट मिट्टी में बहुलता होती है आयरन एवं सिलिका की। सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र है गुजरात। सर्वाधिक लवणीय क्षेत्र है गुजरात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मृदा अपरदन रोका जाता है वन लगाकर, वन रोपण करके। मृदा अपरदन रोका जाता है वन रोपण करके। भारत की सर्वाधिक सिंचाई की जाती है लघु सिंचाई योजना से। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है लघु सिंचाई योजना से। देश में सिंचाई के मुख्य साधन है नलकूप। देश में सिंचाई के मुख्य साधन है नलकूप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या है उत्तर प्रदेश में। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या है उत्तर प्रदेश में। फरक्का सिंचाई परियोजना है पश्चिम बंगाल में। फरक्का सिंचाई परियोजना है पश्चिम बंगाल में। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देश की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान में है। देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है जो राजस्थान में है। राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है सतलज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी से। राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है सतलज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम है पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी स्थित है गुरुग्राम हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय कृषि की इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? भारतीय कृषि की इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो एम.एस. रंधावा, एम.एस. रंधावा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है 1960 में पंतनगर में उत्तर प्रदेश। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है 1960 में पंतनगर उत्तर प्रदेश में। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि विद्यालय। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी 23 मई 1929 को दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी 23 मई 1929 में दिल्ली में। रबी की फसल बुआई है अक्टूबर नवंबर में। रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में। रबी की फसल कटाई है मार्च अप्रैल में। रबी की फसल काटी जाती है मार्च अप्रैल में। खरीफ की फसल बोई जाती है जून जुलाई में। खरीफ की फसल बोई जाती है जून जुलाई में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। खरीफ की फसल की कटाई है नवंबर दिसंबर में। खरीफ फसल की कटाई है नवंबर दिसंबर में। प्रमुख रबी फसलें हैं गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, मसूर, आलू। प्रमुख रबी फसल हैं गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, मसूर, आलू। प्रमुख खरीफ फसल हैं धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर। प्रमुख खरीफ फसलें हैं धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रमुख नकदी फसल हैं गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन। प्रमुख नकदी फसल हैं गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन। भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967-68 में। 1967-68 में तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, जो कि अमेरिका के थे। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल है हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल है गेहूं। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सबसे पुराना तेल भंडार है डिगबोई असम। सबसे पुराना तेल भंडार है डिगबोई असम। भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन परिष्करण संयंत्र स्थापित हुआ डिगबोई 1901 में। डिगबोई 1901 में। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना है 1874 में कुल्टी बंगाल में हुआ था। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टाटा आयरन और स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में झारखंड जमशेदपुर में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में झारखंड जमशेदपुर में। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में हुई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में हुई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में किया गया था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में की गई। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 में जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में की गई। राउरकेला संयंत्र की स्थापना 1959 में जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में की गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित है 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से छत्तीसगढ़ में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से छत्तीसगढ़ में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 24 जनवरी 1973 को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 24 जनवरी 1973 को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भद्रावती लौह इस्पात कारखाना है कर्नाटक में। भद्रावती लौह इस्पात कारखाना है कर्नाटक में। सूती वस्त्र की पहली मिल स्थापित है 1818 में कोलकाता में। सूती वस्त्र की पहली मिल स्थापित है 1818 में कोलकाता में। सूती वस्त्रों की राजधानी कहलाता है मुंबई। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर है कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर है कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। भारत का बोस्टन कहलाता है अहमदाबाद। भारत का बोस्टन कहलाता है अहमदाबाद। सोने का रेशा कहा जाता है जूट को। सोने का रेशा कहा जाता है जूट को। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1836 में। पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल की स्थापना हुई थी 1936 में। पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख में है। टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है श्रीनगर में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है श्रीनगर में। ताड़ोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र है महाराष्ट्र। ताड़ोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र है महाराष्ट्र। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र है उत्तराखंड। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र है उत्तराखंड। रणथंभौर चीता शरण स्थल है राजस्थान। रणथंभौर चीता शरण स्थल है राजस्थान। वेदांत थंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। वेदांत थंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान है देहरादून में। भारतीय वन्य जीव संस्थान है देहरादून में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय वन अनुसंधान है देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान है देहरादून में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून को कहा जाता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है देहरादून में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है जैसलमेर राजस्थान में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है जैसलमेर राजस्थान में। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है मध्य प्रदेश। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य मध्य प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान है बन्नरघट्ट जैविक उद्यान। भारत का पहला तितली उद्यान है बन्नरघट्ट जैविक उद्यान। रणथंभौर प्राणी उद्यान प्रसिद्ध है टाइगर के लिए। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य प्रसिद्ध है टाइगर के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक सींग वाले गांडा के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा असम में है। जो एक सींग वाले गांडा के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा असम में। देश का पहला सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई में। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई में, जो न्याहवा स्याहवा के नाम से जाना जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह न्याहवा स्याहवा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तथा आधुनिक बंदरगाह है न्याहवा स्याहवा। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम आधुनिक बंदरगाह है न्याहवा स्याहवा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह एवं सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापत्तनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह एवं सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापत्तनम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गुजरात स्थित कांडला है ज्वारीय बंदरगाह। गुजरात में स्थित कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है चेन्नई। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है चेन्नई। गुजरात का दाहेज कहा जाता है रसायन बंदरगाह को। गुजरात का दाहेज कहा जाता है रसायन बंदरगाह को। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भील संबंध है प्रोटो ऑक्टेलॉइड प्रजाति से। भील संबंध है प्रोटो ऑक्टेलॉइड प्रजाति से। भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है गोंड। भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है गोंड। टोडा जनजाति मूल निवास स्थान है नीलगिरी की पहाड़ी। टोडा जनजाति निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ी में। बहुपति विवाह प्रचलित है टोडा जनजाति में। बहुपति विवाह प्रचलित है टोडा जनजाति में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द्रविड़ियन प्रजाति संकेंद्रित है दक्षिण भारत में। द्रविड़ियन प्रजाति संकेंद्रित है दक्षिण भारत में। दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति। दिवाली को शोक के रूप में मनाती है थारू जनजाति। संथाल निवासी हैं पूर्वी भारत, बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। संथाल निवासी हैं पूर्वी भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संथालों में विवाह को कहा जाता है बुपला। संथालों में विवाह को कहा जाता है बुपला। गद्दी जनजाति है हिमाचल प्रदेश में। गद्दी जनजाति है हिमाचल प्रदेश में। बोडो जनजाति निवास करती है उत्तर पूर्व गारो पहाड़िया पर। बोडो जनजाति निवास करती है उत्तर पूर्व गारो पहाड़िया पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सहरिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान के 12 जिले में। सहरिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान के 12 जिले में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत की सबसे आद्य जनजाति है जारवा। भारत की सबसे आद्य जनजाति है जारवा। जारवा पाई जाती है अंडमान निकोबार में। जारवा पाई जाती है अंडमान निकोबार में। जारवा पाई जाती है अंडमान निकोबार में। गारो जनजाति पाई जाती है मेघालय, असम, मिजोरम राज्यों में। गारो जनजाति पाई जाती है मेघालय, असम, मिजोरम राज्य में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सरहुल त्योहार मनाया जाता है झारखंड के उरांव, मुंडा और हो जनजाति द्वारा। सरहुल त्योहार मनाया जाता है झारखंड के उरांव, मुंडा और हो जनजाति द्वारा। लेप्चा जनजाति पाई जाती है सिक्किम में। लेप्चा जनजाति पाई जाती है सिक्किम में। ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं भूटिया लोग।
ऋतु प्रयास क्रिया करते हैं भूटिया लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? मालाबार पहाड़ी में। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? मालाबार पहाड़ी में, केरल में। गुज्जर जनजाति निवासी है। गुज्जर जनजाति निवासी है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के। गुज्जर जनजाति निवासी है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के। बायोटेक पार्क अवस्थित है लखनऊ में। बायोटेक पार्क अवस्थित है लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटक राज्य में। चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटक राज्य में। फूलों की घाटी चमोली स्थित है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। मकराना संगमरमर की खानें हैं राजस्थान में। मकराना संगमरमर की खानें हैं राजस्थान में। क्वार्ट्ज बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से। क्वार्ट्ज बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारी जल तैयार किया जाता है ट्रॉम्बे में। भारी जल तैयार किया जाता है ट्रॉम्बे में, मुंबई में पड़ता है। सरक्रीक रेखा है कच्छ के रण में। सरक्रीक रेखा है कच्छ के रण में। सर्वाधिक हिरण पाए जाते हैं भारत में। सर्वाधिक हिरण पाए जाते हैं भारत में। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम है नेफा। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी भाग है, नेफा के नाम से जाना जाता था। मीटीरियोलॉजी अध्ययन है मौसम का। मीटीरियोलॉजी अध्ययन है मौसम का। मीटीरियोलॉजी अध्ययन है मौसम का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चाय उगाई जाती है अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में। चाय उगाई जाती है अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में। घाटशिला प्रसिद्ध है तांबा के लिए। घाटशिला प्रसिद्ध है तांबे के लिए। बेलाडीला लौह अयस्क हैं। बेलाडीला की लौह अयस्क खाने कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ में। बेलाडीला की लौह अयस्क की खाने हैं छत्तीसगढ़ में। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। केसर उत्पादक एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर। केसर उत्पादक एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर। मेरीकल्चर है समुद्री जीवों की खेती। मेरीकल्चर है समुद्री जीवों की खेती। उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाय है केरल में। उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाय है केरल में। मॉन्ट्रियल संलेख संबंध है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ओजोन अवक्षय से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ओजोन अवक्षय से। गोखुर झील का निर्माण नदी के अपरदन से। गोखुर झील का निर्माण नदी के अपरदन से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कोक का निर्माण किससे होता है? कोयला से। कोक का निर्माण किससे होता है? कोयला से। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है तमिलनाडु के तटीय भाग में। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है तमिलनाडु के तटीय भाग में। पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है मेघालय को। पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है मेघालय को।